नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल और मैं हूं रमन सैनी। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के बाद अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद अब बलूचिस्तान भी एक बार फिर अशांति की चपेट में आता दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान के कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कथित मानवाधिकार उल्लंघन, जबरन गुमशुदियां और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। क्वेटा, कुसगार, पंजगुर, मस्तांग, ग्वादर और कराची में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच टकराव की खबरें भी सामने आई हैं। स्थानीय रिपोर्टरों के मुताबिक क्वेटा में सबसे बड़े प्रदर्शन हुए हैं, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, लाठीचार्ज और आंसू गैस की इस्तेमाल की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं खुजदार, पंजगुर, तुर्बत, मस्तांग और ग्वादर में भी प्रदर्शनकारी ने रैलियां और शटडाउन हड़तालें की हैं, जिनके दौरान सुरक्षा बलों के साथ तनाव और झड़पों को देखने को मिली हैं। कराची में भी बलोच संगठन ने प्रदर्शन किए और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। हालात उस समय और तनावपूर्ण हो गए जब प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों के बीच कई जगह आमने सामने हुआ। आरोप है कि प्रदर्शन को रोकने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स और अन्य सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया और कुछ स्थानीय सूत्रों और मानवाधिकारी कार्यकर्ताओं का ये दावा है कि कई जगह पर गोलाबारी की गई है। हालांकि इसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा बड़े संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार करने की भी खबरें सामने आ रही है। मानवाधिकारी संगठनों का आरोप है कि विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ समय से पीओके में भी महंगाई, प्रशासनिक नीतियां और अन्य मुद्दों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे। अब बलूचिस्तान में भी बढ़ता जन आक्रोश पाकिस्तान सरकार के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है। एक तरफ पीओके में असंतोष अभी पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बढ़ते विरोध ने पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान सरकार इस स्थिति से कैसे निपटेगी और बलूचिस्तान में हालात किस दिशा में जाते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अगली खबर माता वैष्णो देवी की यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब देश के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक माता वैष्णो देवी की यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। त्रिकुटा पर्वत पर मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन की घटना सामने आई है, जिसके चलते यात्रा मार्ग पर एहतियातन बैटरी कार सेवा और हेलीकॉप्टर सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। हालांकि राहत की बात यह है कि माता के दर्शन पूरी तरीके से बंद नहीं हुए हैं और श्रद्धालुओं की यात्रा पूरे पारंपरिक मार्ग से लगातार जारी है। दरअसल लगातार बारिश के कारण नए हिमकोटी मार्ग पर एक स्थान पर पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरा और लैंडस्लाइड हुआ, जिसे देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बैटरी कार सेवा को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। वहीं खराब मौसम की वजह से और सुरक्षा कारणों से कटरा से संचालित होने वाले हेलीकॉप्टर सेवा को भी फिलहाल स्थगित कर दी गई थी, जिसे मौसम में सुधार के बाद दोबारा बहाल कर दिया गया है। श्राइन बोर्ड और प्रशासन की टीमें मौके पर लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। कर्मचारियों की मदद से मलबा को हटाया जा रहा है ताकि मार्ग को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही मौसम में सुधार होगा, मार्ग पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया जाएगा और उसके बाद बैटरी कार दोबारा शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इन प्रतिबंधों के बाद यात्रा पूरी तरीके से प्रभावित नहीं हुई थी। हजारों श्रद्धालु पुराने पारंपरिक मार्ग से भवन तक पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन भी कर रहे हैं। सुरक्षा बल, श्राइन बोर्ड और के कर्मचारी और आपदा प्रबंधन की टीमें पूरे यात्रा मार्ग पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह मौसम की स्थिति को देखते हुए ही अपनी यात्रा
को प्लान करें और आधिकारिक जानकारी के बाद ही आधिकारिक मार्ग का इस्तेमाल करते हुए अपनी यात्रा को पूर्ण करें और श्राइन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का भी पालन करें। खासतौर पर बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने भी जम्मू संभाग के कई इलाकों में अगले कुछ समय तक भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा और राहत इंतजाम भी किए जा रहे हैं। फिलहाल माता वैष्णो देवी की यात्रा जारी है, लेकिन खराब मौसम की ने यात्रियों की सुविधाओं को थोड़ा प्रभावित जरूर किया है, लेकिन सबकी अब नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि कब पूरी तरीके से मौसम में सुधार हो और बैटरी कार सेवा जो है वो दोबारा से सुचारू हो सके, जिससे लोगों को और यात्रियों को राहत मिल सके। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में शुरू हुए नशा विरोधी अभियान की। जम्मू कश्मीर में नशे के कारोबार और उसके जरिए आतंकवाद को मिलने वाली आर्थिक मदद पर एक बड़ा प्रहार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2000 किलो से भी ज़्यादा मादक पदार्थ को नष्ट किया है और इन ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सैकड़ों करोड़ रुपए आंकी जा रही है। नष्ट किए गए मादक पदार्थ में हीरोइन, चरस, गांजा, कोकीन और पॉपी स्ट्रा शामिल है, जिन्हें पिछले कुछ समय के भीतर जो है वो जम्मू कश्मीर में अलग अलग अभियानों के दौरान तस्करों और नशा कारोबारियों से बरामद किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान लंबे समय से सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी के जरिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे की लत में धकेलने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, इन मादक पदार्थों की बिक्री से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों और आतंकवादियों को आर्थिक मदद पहुंचाने और जम्मू कश्मीर में दोबारा से आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के लिए किया जा रहा है। यही वजह है कि ड्रग्स के इस नेटवर्क को तोड़ना सुरक्षा कर्मियों की प्राथमिकता बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में एक व्यापक एंटी ड्रग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस, एनसीबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। अब तक बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं और कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद उन्हें चरणबद्ध तरीके से नष्ट किया जा रहा है, ताकि ये जहरीला सामान किसी भी कीमत पर दोबारा बाजार तक न पहुंच सके। इसी कड़ी में आज 2000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ को पूरी तरह से नष्ट किया गया। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई केवल ड्रग्स को ख़त्म करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए उस पूरे नेटवर्क को भी चोट पहुंचाई जा रही है जो सीमा पार से नशे और आतंकवाद की गठजोड़ को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। इस दौरान कठुआ की एसएसपी मोहिता शर्मा ने भी बताया कि पुलिस ने लगातार अभियान चलाकर इन मादक पदार्थों को बरामद किया है और सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरी होने के बाद इन्हें पूरी तरीके से नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती के साथ जारी रहेगा और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ किसी भी तरीके की नरमी नहीं बरती जाएगी। अगली खबर कठुआ में एक आतंकी ठिकाने के भांडाफोड़ से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे एक अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने जंगल क्षेत्र से एक आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ करते हुए वहां से 2 हैंड ग्रेनेड समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। माना जा रहा है कि इस ठिकाने का इस्तेमाल आतंकवादी छिपने, आराम करने और आगे की साजिश को अंजाम देने के लिए तैयारी के तौर पर इसका इस्तेमाल करते थे। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने इसी इलाके में हाजी लतीफ़ नाम के एक OGW को गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ के बाद ही यहाँ पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी के दौरान घने जंगल के बीच एक अस्थायी ठिकाना मिला जहाँ से 2 हैंड ग्रेनेड और खाने पीने का सामान यानी कि आतंकियों के उपयोग की सामग्री बरामद की गई। बरामदगी के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और तलाशी अभियान को और तेज कर दिया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आसपास कोई आतंकी छिपा ना हो। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि ये ठिकाना किस आतंकी संगठन से जुड़ा है और हाल ही के दिनों में किन आतंकियों ने इसका इस्तेमाल किया है।
बरामद सामग्री को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जबकि इलाके में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों का मानना है कि इससे आतंकियों के नेटवर्क और उनकी गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीने पहले से ही कठुआ जिला आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों और सुरक्षा बलों के अभियान से के कारण लगातार चर्चा में बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से सटे इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षाकर्मियों ने अपनी निगरानी बढ़ा रखी है। जंगल और पहाड़ी इलाकों में लगातार नियमित सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि किसी भी आतंकी मॉड्यूल को समय रहते हुए ख़त्म किया जा सके। इस पूरे इलाके में आतंकियों के लिए बनाए गए आतंकियों के बनाए गए अस्थायी ठिकानों को नष्ट करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लंबे समय तक आतंकी इन्हीं इलाकों में छुपकर आगे की योजना बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों की ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। और आखिर में बात करते हैं भारतीय सेना के चीफ के LOC दौरे की। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा यानी LOC पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज पुंछ पहुंचे। ऐसे समय जब सीमा पार से लगातार घुसपैठ की कोशिशें और आतंकी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क हैं, सेना प्रमुख का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। पुंछ पहुंचने पर सेना प्रमुख ने सबसे पहले नियंत्रण रेखा से जुड़े मौजूदा सुरक्षा हालात की समीक्षा की। इस दौरान वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने उन्हें सीमा पर तैनाती, ऑपरेशनल तैयारियां, निगरानी व्यवस्था और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए बनाई गई रणनीति की विस्तृत जानकारी दी। सेना प्रमुख ने जवानों की तैनाती, सुरक्षा ग्रिड और सीमा पर 24 घंटे चल रही निगरानी व्यवस्था का भी जायजा लिया। दौरे के दौरान उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सेना प्रमुख को विस्तृत प्रस्तुतिकरण के द्वारा उन्होंने बताया कि नियंत्रण रेखा पर मौजूदा परिदृश्य क्या है, आतंकवादी अभियान क्या है और घुसपैठ रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, और सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए किए जाने वाले प्रयासों को भी साझा किया। इसके साथ ही आधुनिक तकनीक, निगरानी उपकरणों और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर भी चर्चा की गई। सेना प्रमुख ने अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक में ऑपरेशनल तैयारियों का मूल्यांकन किया और ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि सीमा पर हर परिस्थिति से निपटने के लिए सेना पूरी तरीके से तैयार रहे। उन्होंने जवानों के मनोबल की सराहना करते हुए कहा कि LOC पर तैनात सैनिक देश की पहली सुरक्षा पंक्ति हैं और उनकी सतर्कता ही सीमा सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत है। गौरतलब है कि पुंछ और राजौरी सेक्टर लंबे समय से संवेदनशील इलाकों में शामिल रहे हैं। समय समय पर सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें, आतंकियों की गतिविधियां और संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में सेना लगातार अपने सुरक्षा तंत्र को और मजबूत कर रही है ताकि किसी भी परिस्थिति पर तुरंत और प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा सके। सेना प्रमुख का ये दौरा स्पष्ट संकेत देता है कि भारतीय सेना नियंत्रण रेखा पर पूरी तरीके से सतर्क है और सीमा की सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ अभियान तथा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हर स्तर पर तैयार है। सीमा पर तैनात जवानों की तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा भी की जा रही है और ये इसी रणनीति का एक हिस्सा है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।